हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम कर रहे हैं समय काम के जस्ट आगे के सवाल। आइए हम देखते हैं। बेसिक से एडवांस लेकर सब मैं बताऊंगा। मैं एक ही टाइप से आपको सारी प्रश्नमाला के सवाल करवाऊंगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। अब क्वेश्चन में कहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकेंगे? ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको 10 का और 15 का इनका एलसीएम लेना है। 5 के पहाड़े से लेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 एक कम 2 और ये 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 पंजे 30। लघुत्तम समापवर्तक आया है 30, ठीक है। तो 30 हम यहाँ लिखेंगे। 30 हमको काम करवाना है, हर बार हर सवाल में जो एलसीएम हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 30 काम हमको इनसे करवाना है, ठीक है। अब देखिए, 30 को हम 10 से भाग लगाएंगे, 10 तिया 30, 30 को 15 से भाग लगाएंगे, 15 दूना 30, ठीक है। अब हमको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये डाटा, हम आपको इससे मतलब नहीं है, इस डाटा से मतलब नहीं है, हमको मतलब है 30 काम करवाने से, ठीक है। और क्वेश्चंस में क्लियर कहा है, ठीक है, कि क्वेश्चन में कहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर, अब देखिए आप, दोनों अगर ये मिल जाते हैं ए और बी, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? ये 5 काम। क्लियर? 30 काम कितने दिन में करेंगे? तो मैं 5 से इसको भाग लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएंगे 5 छंग 30, यानी कि 6 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक है। और जो भी मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे जस्ट पहले वाला समय काम का वीडियो देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या करना है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे मिलेगा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्वेश्चन देखिएगा आप, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम डिसाइड करेगा कि कुल कितना काम करवाना है। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 एकम 3, ठीक है। 4 से दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आया? 60, ठीक है। आगे आप देखिएगा, ठीक है। अब हम 60 को 15 से भाग लगाएंगे, तो 15 चौक 60 और 20 तिया 60, ठीक है। अब आप देखिएगा, हम क्वेश्चंस को एक बार फिर रीड करेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? बस अब आप मेरे साथ देखिएगा। अब हम इस डाटा को अंडरलाइन कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है 60 काम करवाने से। अब आप देखिएगा, ए और बी मिलकर कितना करते हैं? 4 काम, और बी अकेला कितना करता है? 3 काम। तो अब आप देखिए, ए प्लस बी में से अगर मैं बी घटा दूं तो अकेला ए बचेगा, क्लियर। और अगर 4 3 में से मैं अगर एक घटा दूं, ठीक है, तो 1 बचेगा, यानी कि एक बार में कितना करता है? 1 काम। तो हमको कितना करवाना है? 60 काम। तो 1 से भाग लगा देंगे तो कितना आंसर आएगा इसका? 60 दिन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आप आपके जस्ट सामने, ठीक है। और अगर बी का बोलेगा कि बी कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन, क्योंकि देखो बी कितने एक बार में कितना करता है? 3 काम। 60 काम कितने दिन में करेगा? तो 60 को 3 से भाग लगा देंगे तो 20 दिन, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, अब इन क्वेश्चन को हर बार हम एलसीएम में लेंगे, कुछ नया आएगा तो मैं वहाँ 2 बार रिकॉल करके सब समझाऊंगा। अभी कुछ विशेष कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? ठीक है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य में पूरे 4 दिन लगा, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमको काम पता चल जाए। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और ये 3,
फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो ये 24 आया। यानी कि 8 यहाँ 24 और 12 दूना 24। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ठीक, हमको 24 काम करा। अब उसने क्या बोला, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी अकेला पूरे कार्य में 4 दिन। अब देखो 24 काम हमको कराना है और बी अकेला एक बार में कितना करता है, एक बार में करता है वो 2 काम। कितना करता है वो, 2 काम, दिख रहा है, ठीक है। और बी अकेला कितने दिन लगा रहता है, 4 दिन लगा रहा है, ठीक है। यानी कि बी एक दिन में, एक बार में क्या, एक दिन दिखती है, एक दिन में कितना करता है, 2 काम। तो बी 4 दिन में कितना करेगा, 4 × 2 मतलब कितना काम, 8 काम। अब 24 में से अगर 8 काम घटा दूँ तो 16 क्या है, बचा काम, ठीक है। 4 दिन में बी ने कर दिया, ठीक है, 4 दिन 2 काम, ठीक है, 16 काम। अब उसने बोला इसके पास ए अकेला इसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा, राइट। अब देखिए ए पूरा करने में कितने दिन और लेगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 3 काम, ठीक है, और बी अकेला कितना करता है, 2 काम। अब ए प्लस बी में से अगर बी का काम घटा दूँ मैं, ठीक है, इधर मैं काम घटा दूँ तो बी एक बार में कितना करता है, 1 काम। कितना करता है बी एक बार में, ये 1 काम। अब आप देखिए उससे कितना काम कराना है, 16 काम, ठीक है। तो 16 काम को ए करने में कितना दिन, ए एक बार में कर रहा है 1 काम, ठीक है। 16 काम करने में कितने दिन लेगा वो, 16 दिन। सिंपल आपका आंसर है। हर बार में हम ये टेक्निक अपना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं से कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए आप, नोट डाउन करके यहाँ पर 7987092347। मुझे कॉल कर भी कुछ अगर क्यूरी हो तो मुझे बता सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मुझे कहा था सर आप रेड पेन का यूज़ करो, ब्लू में रेड और ब्लू का, ताकि अच्छा दिखे, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, जबकि बी तथा सी मिलकर से 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर से 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं लिखते हुए फिर एक बार और पढ़ दूंगा, बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा से। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे आप देखिएगा, इसने कहा है जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे सी तथा ए इसे मिलकर 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब 18, 24, 36 का अपन एलसीएम लेंगे, हर बार वही कर रहे हैं, ठीक है। 18, 24 और 36, 2 9 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, ठीक है। हम 3 से उड़ा देंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 छंग 18, फिर 3 से ले लेंगे, 3 एकम 3, 4 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 36, 36 दूना 72, ठीक है। एलसीएम कितना आया हमारे पास, 72। यानी कि हमको कितना काम कराना है, 72 काम कराना है, ठीक है। अब आप मेरे साथ देखते रहिएगा, हमको 72 काम कराना। अब हमको इस वाले डाटा से कोई मतलब नहीं है, जो मैंने अंडरलाइन किया इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। हमको ए प्लस बी 18 से मैं भाग लगा दूंगा तो कितना हो गया, 18 चौक 72, 72 को 24 से भाग लगाऊंगा, 24 3 72 और 36 दूना 72, ठीक है। अब आपको इन डाटा से इससे मतलब है 72 काम करवाने से मतलब है, ठीक है। ए और बी एक बार में करते हैं 4 काम, बी और सी 3 काम, सी और ए मिलकर कितना करते हैं, 2 काम। अच्छा, अब आप देखिएगा मुझे यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि 2A प्लस 2B प्लस 2C। अगर इधर ये मिल जाते हैं तो 4 3 7 और 2, इनका काम कितना मिल जाता है, 9 काम। लेकिन ये 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी का है, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा और इधर 9, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का सिंगल काम कितना, तो 9/2, 2 चौका 2 यानी कि तीनों मिल जाए तो 4.5 काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे काम किससे कराना है आप देख लीजिए, ठीक है ना। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को। अब ये तीनों मिल जाते हैं तो 4.5 काम करते हैं। मुझे कितना काम करवाना है, मुझे 72 काम कराना है। कितना काम कराना है, 72 काम कराना है। अच्छा, तीनों से करवाना है तो मैं 4.5 का इसमें भाग लगा देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये, तो पॉइंट हटाया 0, 9 पंजे 45, 9 9 8 72 0, 5 एकम 5 5 36, कितना आंसर आया, 16, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार और देख लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ए बी 18 दिन, बी सी 24 दिन, सी ए 36 दिन, एलसीएम लिया हमने
ठीक है। 18 चौक 72, 24 72, 36 दूना 72, इस डाटा सब कोई मतलब नहीं हमको। ये 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, 2 यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर ए बी सी बचा। ठीक है, 4 3 7 और 2 कितना काम, 9 काम। ए बी सी को यहीं रखा, 2 उधर गया तो 2 को 9 को 2 से भाग दिया, 4.5। ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते हैं, 4.5 काम। तीनों मिलकर 72 काम कितने दिन में करेंगे, 4.5 से भाग लगा दिया, मैंने 16 आंसर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। कुछ नया है, ठीक है इस टाइप का ही, लेकिन पहले वाले सवाल में क्या था, तीनों मिलकर, इसमें सिंगल पर्सन का पूछा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में। ए तथा बी इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन में कहा है, ठीक है, बी तथा सी इसे 12 दिन में, बी तथा सी इसे 12 दिन में समाप्त करते हैं, और बोला सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए से कितने, 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। हम 8 12 15 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब 3 से देते हैं, 8 3 चौक 12, तीनों बचे 15, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 5। अब 2 से 2 एकम 2 5 और ये अब 5 है, 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 दिया 120। हमारा एलसीएम कितना है, 120। ठीक है, हमको 120 काम करवाना है। 120 काम हमको करवाना है। भाग लगा देंगे हम, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 12 धाम 120, 15 8 120। ठीक है, हमको ये अंडरलाइन किए हुए डाटा से कोई मतलब नहीं है, हमको 120 काम करवाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है। ठीक है, ये सब दिया था, उसके बाद एंड में कहा था सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, वही बात है, 2A 2B और 2C, यानी कि 2A + 2B + 2C। अगर ये मिल जाते हैं तो इधर कितना काम होता है, 15 10 25 और 8 कितना काम, 33 काम, राइट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है 33 काम, 2 को कॉमन लेता हूँ, A + B + C बराबर 33। तो A + B + C बराबर कितना हो गया, 33/2। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तीनों मिलकर कितना करते हैं, 16.5 काम। A + B + C बराबर कितना, 16.5। अब देखिए यहाँ पर एक और क्लाइमेक्स आएगा, उसमें बोला सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो तीनों का जॉइंट मिलकर काम है 16.5। अब देखिए मुझे किसी सी से काम कराना है तो मुझे ए और बी का काम हटाना पड़ेगा। तो ए और बी एक बार में कितने करते हैं, 15 काम। अगर मैं इसे ए और बी का जो 15 काम अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास केवल सी का ही काम बचेगा। तो कितना, एक बार में सी कितना करता है, 1.5 काम, 1.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, ए बी सी 16.5 और ए और बी का अगर मैं काम घटा दूँ इसमें से तो मेरे पास जो बचेगा, सी एक बार में कितना करता है, 1.5 काम। ठीक है, अब आप देखिएगा आपको, ठीक है सी एक बार में कितना करता है, 1.5 काम। आपको सी से अकेले से कितना काम कराना है, 120। तो 1.5 से भाग लगा देता हूँ मैं, 15 8 120 0। तो सी बराबर कितना है, 80 दिन। ये आपका आंसर। देखिए कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और वीडियो को आप रिकॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ भी नहीं किया है, सेम पोर्शन था यहाँ तक, तो बिल्कुल सेम कंडीशन से। अब उसने बोला सी अकेले का, तो ए और बी को माइनस कर दिया। अगर वो पूछता कि बी अकेला, तो हम ए और सी को माइनस कर देते, ये 8 का माइनस कर देते इसमें, तो 8.5 8.5 से फिर भाग लगाना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य पूरा करने में ए कितने समय लेगा। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में टफ है, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊँगा आपको। देखिए आप इधर, ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 18 दिन, बी 20 दिन तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 18 दिन, बी 20 दिन तथा सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। वही बात है, 18 20 30 काम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 9 18, 2 दाम 20 और ये फिर 15। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 3 से 3 तिया 9, 2 3 एकम 3, अब 2 से, ठीक है 2 एकम 2 और अब 3 से। ठीक है, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 90 दूना 180। ठीक है, 180। अब 18 से भाग देंगे, 18 धाम 180, 20 नाम 180 और 30 छंग
180, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन किया, इस वाले डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 120 काम करवाना है ना, 180 काम करवाना है। आगे देखिएगा आप, क्वेश्चन को एक बार रिकॉल करूँगा, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए, बी और सी मिलकर ये कार्य को आरंभ करते हैं। अब आप मेरे साथ देखिएगा, हम केवल बी और सी को देखेंगे कि बी और सी अगर मिल जाते हैं तो बी एक बार में करता है 9 काम और सी एक बार में कितना करता है 6 काम, यानी कि 9 + 6 यानी कि एक बार में कितना करते हैं, बी और सी मिल जाते हैं तो 15 काम करते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ देखिएगा, बी और सी, बी 9 काम करता है, सी 6 काम करते हैं, एक बार में कितने 15 काम करते हैं। अब इसने कहा है बी और सी इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ये 1 दिन का काम है, बी और सी का 1 दिन काम। तो बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, बी + सी 2 × 15 यानी कि कितना काम करेंगे वो 2 दिन में करेंगे वो 30 काम। देखिएगा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये बी और सी एक बार में कितना करेंगे वो मिलकर 30 काम। अब 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं तो शेष कार्य पूरा करने में ये कितना समय लेगा। अब देखिए 180 कुल काम है और 30 काम उन्होंने कर दिया है, बचा कितना काम है 150 काम। 150 काम, अब 150 काम कौन करेगा, ए करेगा। अच्छा ए कितने दिन में करेगा, तो देखिए ए एक बार में कितना करता है 10 काम, एक बार में कितना करता है 10 काम। तो 150 काम कितने टाइम में करेगा, 10 से भाग लगा दूँ मैं, तो ये बराबर कितना आया आपके पास 15 दिन। देखिए सुस्पष्ट तरीके से मैंने बताया हुआ है, एक बार फिर बता देता हूँ। एक काम को 18 दिन में, 20 दिन में से 30 दिन में करता है। एलसीएम लिया 180, 18 दाम 180, 20 नम 180, 30 छंग 180। इस डाटा से कोई मतलब नहीं, 180 काम को कराना है। क्लियर, उसने कहा है बी और सी मिलकर काम 2 दिन तक लगातार कार्य करते हैं। तो बी एक बार में करता है 9 काम, सी एक बार में करता है 6 काम, दोनों मिल जाते हैं तो एक बार में करते हैं 15 काम। 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में 2 दिन, ठीक है। एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में कितना करेंगे वो 30 काम। 30 काम मैंने इसमें से घटा दिया तो बचा काम कितना 150 काम बचा। अब ये कौन करेगा, ए करेगा। ए एक बार में करता है 10 काम, तो 150 काम कितने दिन में करेगा, 10 से भाग लगाते तो 15 दिन अपना। देखिए क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन हमारा बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिएगा ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तक 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ए बी सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, 6 4 12 का एलसीएम 2 × 6 2 दूनी 4 2 छम 12 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक है। ये 2 एकम 2 2 × 6 6 दूना कितना हो गया 12, तो 6 दूना 12 4 × 12 और 12 एकम 12, ठीक है। चलो अब देखिए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को, ठीक है। अब देखो तीनों अगर मिल जाते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और तीनों मिल जाते हैं तो कितना होता है 6 घंटे। काम कितना करवाना 12 काम, 6 से भाग लगा दूंगा तो कितने घंटे में हो रहा है 6 दूनी 12 यानी कि 2 घंटे। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही ईजी था ये तो, ठीक है। चलिए अब इंटो इम्पोर्टेंट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कुछ सवाल टफ आ सकते हैं, ठीक है। देखिए ए बी सी एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इतनी आपको इससे सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप विद इन सेकेंड में आंसर बनाएंगे। बस आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो मेरी मेहनत व्यर्थ है। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं जब तक आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। आप देखिए मैं ए बी सी एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन तक 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी कोई काम समाप्त करके काम समाप्त होने से पहले जाता है तो जितने दिन पहले जाता है हम उतने दिन का उससे काम भी करा लेते हैं और उसको जाने भी नहीं देते। बिल्कुल माइंड में यहाँ रख लेना आप,
सर ने बोला है कि काम समाप्त होने से पहले कोई जा रहा है तो उसको काम भी करा लेंगे और उसको जाने भी नहीं देंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, जब काम समाप्त की बात हो, स्टार्टिंग में काम करते हुए जा रहा है तो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब काम समाप्त होने वाला है तब उसको जाने नहीं देंगे और हम काम भी करा लेंगे। देखिए हम कैसे बनाते हैं सवाल को, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। ABC एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ABC एक कार्य को, तो ABC एक कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ 36, 54 और 72 का मैं LCM ले रहा हूँ। 6 6 36, 6 नमक की 54, 6 कम से 6 दूनी 12, फिर 3 से ले लेता हूँ, 3 दूना 6, 3 त्यानो और 3 चौके 12, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 एक कम 2, फिर ये 3 से, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 36 और 36 से 6 में 6 3 18 और 6 6 36, मतलब 216। ठीक है, कितना काम करवाना है? 216 काम कराना है। ठीक है स्टूडेंट, है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, 216 काम। ये अब 36 से मैंने इसको भाग दिया तो कितनी बार गया ये? 6 3 18, 6 बार गया। 54 से गया है 4 बार और 72 से गया है 3 बार। अब आपने देखा होगा इस डाटा से कोई मतलब नहीं, हमको कितना काम कराना है? हमको स्टूडेंट्स 216 काम कराना है। ठीक है, अब आप देखिएगा इसमें क्या बोला है? तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मैंने क्या बताया? जब भी काम समाप्त होने के टाइम पे पहले कोई जाएगा तो जाने नहीं देंगे और उतने दिन का काम भी कराएंगे। ए कितने दिन पहले जा रहा है? 8 दिन पहले। तो ए एक दिन में कितना करता है? 6 काम। ठीक है, ए एक दिन में करता है 6 काम, तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा? तो भैया 8 दिन गुणित 6 काम बराबर कितना हो गया? 48 काम में जोड़ूंगा। नोट डाउन। ठीक है, काम समाप्त होने से पहले किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए काम समाप्त होने बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में करता है, एक दिन में करता है 4 काम। ठीक है, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, 12 दिन गुणित 4, 12 चौक 48 काम, इसका भी मैं इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब बी ने काम तो सी ने कितने दिन काम किया? अब देखिए 48, अब मैं टोटल लगा दूंगा इधर, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना हुआ? 14 और 8 22, 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3, कितना हो गया? 312। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए 8 दिन पहले जा रहा था, जाने नहीं दिया, ये 12 दिन पहले जाने। अब इसका मतलब क्या है? तीनों मौजूद है, बस 312 काम। ये तीनों मिलकर कितना टाइम में करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है? तीनों मिल जाए 6 4 10 3 13 काम। ठीक है, अब सी ने कितने दिन काम किया? 13 दूनी 26, 13 चौक 52। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, ये आपका आंसर हो गया। बी ने काम किया, सी ने कितने दिन काम किया? ठीक है, तो ये 24 है ना। बस ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा आप। ये काम छोड़कर जा रहा था, समाप्ति जाने नहीं दिया, इसको भी जाने नहीं दिया। ठीक है, अब ये तीनों 6 4 10 3 13, 13 का इसमें भाग लगाते कितना है? आंसर है हमारे पास 24। अब देखिएगा इसमें एक और चीज़ है, आपको ध्यान रखिएगा, इसमें ये ABC 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 24 हमारे इसमें आंसर हो गया है। ठीक है, और 14 दूनी 28। ठीक है, एक और चीज़ है, मैं एक और पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। 28, ठीक है, ओके, ठीक है, 24 हमारा आंसर हो गया। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। स्टूडेंट LCM कितना आया? तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 और ये 3 और ये 3, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। इस डाटा से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 30 काम करवाने से मतलब है। ठीक है, देखिएगा कितना काम करवाने से मतलब है हमको? 30 काम कर। क्वेश्चन ने क्या कहा है
ठीक है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य आरंभ करें तो काम समाप्त होने कितने दिन लगेंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। देखिए स्टूडेंट्स, हमको काम कराना है 30 और वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, यानी कि एक दिन ए आएगा और दूसरे दिन बी आएगा, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो काम होगा वो कितने दिन का काम होगा ये करेंगे तो ये 2 दिन का काम होगा। तो ये 2 दिन का कितना काम हो रहा है, 5 काम। लेकिन कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कितने दिन में काम हो रहा है, ये 5 काम जो है वो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में 5 काम। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट कितना आंसर आना चाहिए, या 12 बिल्कुल सही है। देखो 30 काम करवाना है, 2 दिन में 5 काम हो रहा, 5 छंग 30। अब मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये 12 हमारा आंसर, राइट। अच्छा, रफ कार्य जिनको टाइप समझ में बिल्कुल ही नहीं आई है, अगर उनके लिए मैं बताऊं तो आप देखें 2 दिन में 5 काम, फिर 2 दिन 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 ये 5 काम। अब आप देखिए इन सब का टोटल करेंगे तो 30 काम यहाँ कंप्लीट हो गया, इन सब का टोटल करेंगे तो ये 12 दिन लग गए। तो बस यही आपका आंसर हुआ, यही तो हमने निकाला था। ठीक है, जिनको मेथड से नहीं वर्बली बनाना है वो ऐसे बना सकते हैं, और जिनको मेथड से बनाना है तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना करते हैं, 5 काम। तो 30 को 5 से भाग लगा दूंगा, 6 आया, 6 में मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 6 दूना 12। वर्बली बनाना है तो 2 दिन में कितना करता है, 5 काम, 2 दिन में फिर 5, 2 दिन में 5, इस तरीके से 5 छंग 30 काम समाप्त, क्योंकि काम 30 ही करवाना है, और 2 छंग 12 तो 12 दिन आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने एक ही टाइप से आपको सारे सवाल करवाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।